हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। लिमिट x अग्रसित हो रहा है -3 की ओर, x की घात 3 प्लस 27 बटा x की घात 5 प्लस 243। तो यहाँ पर देखो हमें इस सीमा का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। देखो, जब भी हमारे पास में ऐसा लिखा हुआ होता है a की घात 3 प्लस में b की घात 3, तो इसको देखो कैसे हम लिख सकते हैं विस्तारित करके। a प्लस बी गुणा में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, इस तरीके से लिखा जा सकता है। उसी प्रकार a की घात 5 प्लस में b की घात 5 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस में b गुणा में a की घात 4 माइनस में a की घात 3b प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में a b की घात 3 प्लस में b की घात 4, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो अब देखो हमारे पास में जो सीमा है उसको हम एक बार के लिए l बोल लेते हैं। तो l बराबर में क्या आ जाएगा, लिमिट x अग्रसित हो रहा है -3 की ओर, x की घात 3 प्लस में देखो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3 बट्टा में देखो x की घात 5 प्लस में 243 को हम 3 की घात 5 लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से सीधा ही -3 रख दें x के स्थान पर, ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास में, देखो 0/0 का रूप बन जाएगा। तो 0/0 का रूप, तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा हमें सरल करना पड़ेगा इस फलन को। तो यहाँ पर देखो ये विस्तार लगाते हैं हम। तो लिमिट x अग्रसित होगा -3 की ओर, यहाँ पर विस्तार लगा दिया a की घात 3 प्लस में b की घात 3 का। तो क्या बनेगा, x प्लस 3 गुणा में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 9 बट्टा में x प्लस 3 गुणा में a की घात 4 यानी कि x की घात 4 माइनस में x की घात 3 इंटू 3 आ जाएगा, प्लस में a स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी कि प्लस में 9x स्क्वायर माइनस में a b की घात 3 यानी 3 की घात 3 कितना होता है 27, तो 27x प्लस में b की घात 4, तो b का मान है 3, तो 3 की घात 4 कितना होता है 81। ठीक है, तो देखो x प्लस 3 से x प्लस 3 भाग हो गया एक बार। तो अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर -3 रख लेते हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास में, -3 की घात 2 -3 गुणा -3 प्लस में 9 बट्टा में देखो यहाँ पर -3 की घात 4 -3 गुणा में -3 की घात 3 प्लस में 9 गुणा -3 का वर्ग -27 गुणा -3 प्लस में 81, ये बनेगा। तो देखो ऊपर क्या बना, -3 का वर्ग किया तो 9 बन जाएगा, और यहाँ पर -3 गुणा -3 प्लस का 9 हो गया और प्लस में 9 हो गया। फिर देखो -3 की घात 4 कितना होता है 81, फिर देखो -3 की घात 3 कितना होता है माइनस का 27, उसको -3 से गुणा किया तो प्लस का 81। फिर देखो 9 को गुणा किया -3 की घात 2 से, यानी 9 गुणा 9 कितना होता है 81। फिर देखो -27 को गुणा किया -3 से तो प्लस का 81 और प्लस में 81। ठीक है, तो यहाँ से देखो 9 प्लस 9 प्लस 9 यानी कि इसको 9 गुणा 3 लिख सकते हैं, बट्टा में यहाँ पर 81 कितनी बार है, योग में 5 बार है, तो 81 गुणा 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 9 जो है 81 को भाग करेगा 9 बार, और 3 जो है वो 9 को भाग करेगा 3 बार। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 1/3 गुणा 5 यानी कि 1/15। तो हमारी अभिष्ट जो सीमा का मान है वो कितना आ गया, 1/15, और ये हमारा उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।